लोकसभा चुनाव के बाद अब सियासी दलों की नजरें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। समाजवादी पार्टी की नजरें हैं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव पर और इसी के मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुंबई में डेरा डाला। समाजवादी पार्टी ने अपने मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत 35 सांसदों के मुंबई दौरे से की। इस बारे में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने जानकारी दी। अबू आजमी ने सांसदों के मुंबई आने की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने मिशन महाराष्ट्र शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी के 35 सांसद आज महाराष्ट्र के दौरे पर मुंबई पहुंचे। सीटों को लेकर के अबू आजमी ने जानकारी दी कि 2014 में 7 सीटों के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटों पर दावेदारी होगी। इस सिलसिले में अखिलेश यादव को सीटों की लिस्ट दे दी गई है और अखिलेश इस पर आखिरी फैसला करेंगे। साथ ही अबू आजमी ने यह भी कहा कि हम सांसदों के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाना चाहते हैं। अपने महाराष्ट्र के दौरे के बीच समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बांद्रा के रंग शारदा में एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मणि भवन, चैत्य भूमि और सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी बीच आज कांग्रेस ने भी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बैठक की है। इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। हम कांग्रेस का पूरा संगठन के लिए मजबूत करने के लिए डिस्कशन हो चुका। वी आर गोइंग टू बी यूनाइटेड एंटायर कांग्रेस लीडर्स। टुडे वी डिसाइडेड दैट एंटायर पूरा कांग्रेस नेतागण एक ही शब्द के रूप में बोलना चाहिए। दैट वी आर डिसाइडेड टुडे, वी आर इन वन वॉइस। आवर एम इज टू remove this corrupt government from Maharashtra. This government is not a natural government. You people know that. This is an unnatural government. चोरी वाला है बिल्कुल ही। हाँ, देखो बिल्कुल देखो, we are going to form the government Maha Vikas Aghadi. We are fighting the election in the banner of Maha Vikas Aghadi. Congress, Shiv Sena, NCP, we will fight together. देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जमीन पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की हालत इन दिनों बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर भले ही विपक्ष के गठबंधन का प्रदर्शन एनडीए से बेहतर रहा हो, लेकिन विधान परिषद चुनाव के बीच गठबंधन में मौजूद विधायक कमजोर साफ तौर पर नजर आए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन हाल में हुए एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा। क्रॉस वोटिंग के चलते महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जयंत पाटिल हार गए। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के पास अपने 9वें उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी, फिर भी वो जीत गए। अब महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर के कांग्रेस सख्त एक्शन लेने का सोच रही है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर चर्चा कर रही है और अब तक कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी ने स्थानीय नेताओं से बात कर रिपोर्ट भी ली है, जिसे पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपा जा चुका है। बताया ये जा रहा है कि पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में जितेश अंतापुरकर, मोहन हम्बार्डे, सुलभा खोंडकर, जिशांत सिद्दीकी और हीरामन खोशकर शामिल हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है, जिसको लेकर आज मुंबई कांग्रेस की तरफ से बैठक की गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख मुद्दा रहा आगामी विधानसभा चुनाव। लोकसभा में करारी जीत के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की तैयारी है कि किस तरह से विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की जाए। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम विधायकों और प्रभारियों ने बैठक की। इस बैठक में प्रमुख मुद्दा रहा विधानसभा परिषद में की गई कांग्रेस के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग। इस बैठक में यह सर्वसम्मति से पारित किया गया कि जिस तरह से कांग्रेस के 5 विधायकों ने वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की है, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए, यह कार्रवाई कैसी होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले समय में कोई भी विधायक इस तरह से क्रॉस वोटिंग न कर सके। अब ऐसे में सर्वसम्मति से यह भी पारित किया गया कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए महायुति को घेरना है। खासकर महाराष्ट्र के तमाम वो मुद्दे, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे गरीबी के मुद्दे हो,
चाहे फिर अन्य मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए कैसे उठाया जाए। हालांकि इस मौके पर केसी वेणुगोपाल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव सभी दलों के साथ मिलकर लड़ा जाएगा, जिसमें आने वाले समय में सर्वसम्मति से किस तरह से सीट शेयरिंग होगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24 मुंबई।